Hello and welcome to Only IAS. So today we'll be looking at the part 2 of essay paper. हमने जो पार्ट 1 था उसके अंदर देखा कि हाउ वी कैन राइट आवर फर्स्ट एसे, किस तरीके से एसेस के अंदर इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन को हम इफेक्टिवली क्या है अच्छा बना सकते हैं बाय ऑल द टूल्स एंड टेक्निक्स विच यू हैव लर्नड इन द पार्ट 1. अब पार्ट 2 के अंदर हमारा एजेंडा क्या रहेगा? आवर एजेंडा वुड बी कि हाउ टू चूज़ योर एसे टॉपिक. ठीक है, जब हम अच्छे से ऐसे टॉपिक चूज़ करना सीख जाएंगे तभी तो हम एक अच्छा ऐसे लिख पाएंगे. सो चूजिंग एन टॉपिक ऑफ ऐसे इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू राइटिंग एन ऐसे. ठीक है, सेकेंड चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे आज, दैट इज़ हाउ टू डील विथ करंट यूपीएससी ट्रेंड ऑफ फिलोसफिकल एसेज. ठीक है, तो हमने देखा है कि रिसेंट टाइम्स में फिलोसफिकल एसेज का वेटेज या फिर नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है. तो जो कैंडिडेट्स पहले जो स्टैटिक पोर्शन के एसेज होते थे उनको लिख के, उनको समझ के, उनको याद करके, उनकी प्रैक्टिस करके ऐसे पेपर को हैंडल कर पाते थे, मगर आजकल आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको फिलोसफिकल एसे लिखना ही पड़ेगा. वो हम देखेंगे किस तरीके से यूपीएससी ने अपना ट्रेंड को चेंज किया है एंड हाउ वी कैन राइट फिलोसफिकल एसेज हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू भी देखेंगे. बट स्टार्टिंग बिफोर दैट, एक अच्छा सा मुझे कोट आज पढ़ा विच इज़ फ्रॉम रामचरितमानस गिवन बाय तुलसीदास. ठीक है, उसका यह कहने का मतलब है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ. उसका कहने का ये मतलब है, इट सेज कि इलिसिट सेक्शुअल डिज़ायर्स, ठीक है, बीइंग एंग्री, बीइंग रूड, ठीक है, हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ एडिक्शंस, बीइंग ग्रीडिंग, ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए हैं अभी, दीज आर नथिंग बट पाथवेज टू हेल. ठीक है, सब नाथ नरक के पंथ. ठीक है, तो दीज आर नथिंग बट पाथवेज टू हेल. इसको याद इसलिए रखना है इस वीडियो के लिए बिकॉज हम देखेंगे लास्ट में वी विल बी सॉल्विंग एन एसे विच वॉज 2020 एसे पेपर, और हम इसको वहाँ भी यूज़ करेंगे. एंड दिस यू कैन ऑल्सो रिमेंबर फॉर योर लाइफ एंड यूपीएससी जर्नी. सो लेट्स स्टार्ट. तो आगे बढ़ने से पहले ओनली IAS इज़ coming up with 2 new programs. First is integrated daily MCQ plus mains answer writing program. So it is a test series program, and in this test series program it is for both prelims and mains. तो इसके अंदर prelims की कैटेगरी में हर रोज़ 10 MCQs will be given and every day 1 mains question will be given. ठीक है, एंड ऑन द वीकेंड्स देयर इज़ अ फुल लेंथ 100 MCQ टेस्ट फॉर प्रीलिम्स, एंड ऑन द वीकेंड 5 मेंस क्वेश्चंस विल बी गिवन ऑन द वीकेंड, दैट इज़ एवरी सैटरडे. अब 4 वीक्स के बाद ऑन द मंथ एंड व्हाट विल हैपन इज़ कि देयर विल बी अ 20 क्वेश्चंस मेंस टेस्ट. ठीक है, जो आप लोग लिखोगे और उसको एवेल्युएशन के लिए आप अपलोड करोगे ऑन द प्लेटफॉर्म विच वी विल बी प्रोवाइडिंग टू यू. तो आपका एक डैशबोर्ड बन जाएगा आफ्टर टेकिंग योर एडमिशन, एंड उस डैशबोर्ड पे आप इसको अपलोड करोगे और दीज पेपर्स विल बी इवेल्युएटेड बाय आवर टीम एक्सपर्ट्स एंड बहुत अच्छे से इवेल्युएशन करके वी विल बी प्रोवाइडिंग टू यू. तो ये तो है टेस्ट सीरीज प्रोग्राम फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस. नाउ इफ यू कम टू द नेक्स्ट प्रोग्राम, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस. अब मान लो कुछ आपसे बच्चे हो सकते हैं जिनको क्या है कि देर इज एन इशू इन आंसर राइटिंग, देर इज इशू इन मेंस प्रिपरेशन इटसेल्फ. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो टिल 2022. सो इट्स अ वीडियो लेक्चर सीरीज in which videos will be provided for mains preparation. ठीक है, there are 8 full length tests. There will be answer writing classes in which answer writing classes for every subject will be given to you for strategy as well as how to write answers for different subjects. There will be essay answer writing classes and there will be dedicated study material which will be provided to you. तो अगर आपको comprehensive solution to mains program join करना है, then you can go and join on video.onlyis.in. and if you want to join this IDMP, ठीक है, विच यू फेमसली से, यू कैन गो dpp.onlyis.in. तो यहाँ जाके यू कैन टेक द एडमिशन. सो थैंक यू. अब आगे बढ़ते हैं हम. नाउ इफ यू टॉक अबाउट कि वाई ऐसे पेपर वॉज इंट्रोड्यूस, तो मैं स्टडी कर रहा था ऐसे पेपर पे प्रेजेंटेशन बना रहा था, देन आई गेट टू नो अबाउट वन इम्पॉर्टेंट कमेटी, दैट इज सतीश चंद्र कमेटी विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1989. ठीक है, और दिस पर्टिकुलर सतीश चंद्र कमेटी रिकमेंडेड इन इट्स रिपोर्ट टू इंक्लूड ऐसे पेपर इन आवर यूपीएससी एग्जाम. ठीक है, तो जो उसने रिपोर्ट दी थी उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर उसने क्या क्या चीज़ें हाईलाइट करी हैं एसए के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बिफोर स्टार्टिंग आवर एसए पेपर एंड बिफोर राइटिंग एसेज. ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि वाई देर इज़ अ नीड ऑफ हैविंग एन एसए पेपर इन यूपीएससी एग्जाम. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं व्हेन दे विल बिकम ऑफिसर्स, ठीक है,
दे विल हैव दिस पर्टिकुलर वर्क ऑफ प्रिपेयरिंग पॉलिसी पेपर्स, उनको पॉलिसी पेपर्स बनाने पड़ेंगे. दे नीड टू बी वेल वर्स्ड विद द ग्राफ्स, नोट्स मेकिंग, मेमोरेंडा ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो उनको क्या है कि इन सब चीज़ की नॉलेज, कैसे चीज़ बनती है और कैसे कॉम्प्रिहेंसिवली वो इन चीज़ से डील कर सकते हैं, उनका उनको नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, दे ऑल्सो शुड बी वेल वर्स्ड विद दिस कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड थिंकिंग. ठीक है, कि कैसे पॉलिटिकल टॉपिक है कोई, तो उसको किस तरीके से उसका सोसाइटल रिफ्लेक्शन है, उसका इकोनॉमिक रिफ्लेक्शन है, उसका इंटरनेशनल रिफ्लेक्शन है, उसका नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे रिफ्लेक्शन है. तो इंटीग्रेटेड थिंकिंग क्या है कि उनमें डेवलप करना. ठीक है, देन एसिमुलेशन ऑफ आइडियाज़. ठीक है, आइडियाज़ का मतलब क्या है, एसिमुलेट का मतलब क्या है कि जो भी आइडियाज़ डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर से आ रहे हैं, उनको क्या है कंबाइन करना, सब आइडियाज़ को क्या है कि अच्छे से देखना, डील करना, और फिर लास्ट में एक अच्छे कंक्लूजन पे पहुंचना, जो कि क्या है कि which is giving us the maximum happiness for the maximum number of people. ठीक है, and then the last thing which they told is that there should be clarity of expression. ठीक है, clarity of expression का मतलब क्या है कि there should be a flow in their way of talking. एक फ्लो होना चाहिए, देर विल शुड बी अ फ्लो इन देयर वे ऑफ थॉट प्रोसेस. ठीक है, उनका थॉट प्रोसेस ऐसे नहीं है कि फ्लक्चुएट होना चाहिए, उनका थॉट प्रोसेस क्या एक स्मूथ वे में क्या है कि फ्लो होना चाहिए. तो दीज ऑल वर द हाईलाइट्स बीन हाईलाइटेड बाय द सतीश चंद्र कमेटी इन इट्स रिपोर्ट. तो अगर जब हम अब ऐसे लिख रहे हैं या ऐसे का टॉपिक भी चूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या है कि इन सब चीज़ों पे, इन सब कंपोनेंट्स पे क्या है कि बहुत ज़्यादा फोकस करना है. ठीक है, ये सब कंपोनेंट्स कौन से हैं, ये सब वही कंपोनेंट्स हैं जो कि क्या है कि हमारे एग्जामिनर हमारे पेपर के अंदर देखेगा. ठीक है, तो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद दीज पर्टिकुलर थिंग्स. ठीक है, अब आगे बढ़ें उससे पहले देर इज़ अनदर थिंग वी नीड टू डिस्कस, दैट इज़ कि देर आर सोर्सेज. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं एस्से के. ठीक है, जिसको आपको रेफर करना चाहिए ताकि आप अपने एस्से का जो कंटेंट है उसको ओवर द पीरियड ऑफ योर जर्नी ऑफ योर प्रिपरेशन आप उसको डेवलप कर पाऊँ. ठीक है, तो एस्से के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं. एस्से के सोर्सेज सिंपल आपके जो जीएस क्लास नोट्स हैं. ठीक है, उनके अंदर बहुत बार टीचर्स ऐसे अच्छे अच्छे कोड्स, ऐसे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लिखवाते हैं विच यू कैन डायरेक्टली यूज़ इन योर एस्से. योर स्टैंडर्ड बुक्स, योर टेक्स्ट बुक्स एंड एनसीईआरटीज़. ठीक है, अगर आप देखेंगे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के अंदर, एनसीईआरटीज़ के अंदर, तो देर आर बहुत सारे ऐसे फ्रेज हैं, सेंटेंसेस हैं जो कि क्या कि डायरेक्टली हम अपनी लैंग्वेज के अंदर लेके आ सकते हैं ताकि हमारे एस्से को एक अच्छी लैंग्वेज दे सकें. ठीक है, मैगजीन्स की बात करें तो टॉपर्स ने क्या कि सजेस्टेड योजना, कुरुक्षेत्र, EPW. ठीक है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे इश्यूज़ पे डिस्कशंस आते हैं. देन इकोनॉमिक सर्वे से हम क्या कि डेटाज, फैक्ट्स, फिगर्स वो भी सब ले सकते हैं, ग्राफ्स ले सकते हैं हम इकोनॉमिक सर्वे से, विच इज़ अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एंड विच इज़ अ रिलायबल डॉक्यूमेंट. ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो देर आर न्यूज़पेपर रीडिंग्स विच यू आर डूइंग. तो न्यूज़पेपर के अंदर बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, बहुत अच्छे कोटेशंस आती हैं विच यू कैन राइट इन योर एस्से नोट्स मेकिंग. ठीक है, देन यू नीड टू डू कलेक्टिंग नोट एनेक्डोट्स, कोट्स एंड वेरी गुड शॉर्ट स्टोरीज. ठीक है, ताकि क्या है कि आप अपना अच्छा इंट्रोडक्शन लिख सकूँ और एग्जामिनर को एक अच्छा सा ब्राउनी पॉइंट दे सकूँ फॉर इंक्रीजिंग योर मार्क्स. ठीक है, आप कलेक्टिंग एनेक्डोट्स कहाँ से कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर जो टॉपर्स हैं उनकी बुकलेट से क्या है कि आप स्टडी करो. ठीक है, और स्टडी करके क्या है कि जो उन्होंने टूल्स, टेक्निक्स, कोड्स, एग्जांपल्स यूज़ किए हैं उसको डायरेक्टली आप कॉपी कर लो. ठीक है, कोड्स के लिए यू कैन मेक अ सेपरेट नोटबुक जिसके अंदर क्या है कि आप इकोनॉमिक सेक्शन के अंदर इकोनॉमी के कोड लिख सकते हो, सोसाइटी सेक्शन के अंदर सोसाइटी के कोड लिख सकते हो, फिलोसफी सेक्शन के अंदर फिलोसफी कोड लिख सकते हो, मोरालिटी के अंदर मोरालिटी के कोड्स लिख सकते हो. ठीक है, देन यू कैन ऑल्सो यूज़ गुड और वेरी शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम रामायण, फ्रॉम महाभारत एंड फ्रॉम अदर रिलीजियस टेक्स्ट ऑल्सो, जहाँ पर क्या है कि मॉरलिटी की बात हो रही है. ठीक है, तो दीज ऑल विल बी योर सोर्सेज फॉर एस्से. कोई एक फिक्स सोर्स नहीं है, बट वॉट एवर द थिंग्स विच आर गोइंग थ्रू इन योर प्रिपरेशन विल ऑल बिकम योर सोर्स फॉर एस्से राइटिंग. ठीक है, अब अगर हम बात करें तो आई हैव मेड द लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. ठीक है, दिस इज अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. ठीक है, वन नीड्स टू प्रिपेयर फॉर एस्से. ठीक है, तो इसमें 15-20 पॉइंट्स हैं जिसको क्या है कि हमें प्रिपेयर करके जाना ही चाहिए एस्से के लिए. ठीक है, तो कौन कौन से हो सकते हैं. फर्स्ट इज़ हेल्थ, एजुकेशन, डेमोक्रेसी, मीडिया, रिलीजन, जुडिशरी, सोशल मीडिया, टूरिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट. तो ये सारी जो थीम्स हैं, इन सब थीम्स के ऊपर यू कैन मेक एंड प्रिपेयर कंटेंट इन अ सेपरेट नोटबुक स्पेसिफिकली डेडिकेटेड फॉर एस्से राइटिंग. आपकी जो एस्से राइटिंग की बुक होगी या नोटबुक होगी उसके ऊपर क्या है आप ये सारी थीम्स को लिख सकते हो और इन सब थीम्स पे क्या है कि यू कैन प्रिपेयर योर कंटेंट. ठीक है, अगर हम बात करें अब जैसे एजुकेशन थीम के ऊपर हमें एस्से के लिए कंटेंट प्रिपेयर करना है, तो हम एजुकेशन थीम के लिए बहुत ही क्या है कि डिटेल्ड में कंटेंट प्रिपेयर करेंगे. हम क्या ले सकते हैं, जो मेरी नोटबुक है उसमें हम पहले टॉपिक डाल सकते हैं एजुकेशन, फिर उसके अंदर क्या है कि हम हाफ पेज डेडिकेट कर सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन को, फिर हम हाफ पेज डेडिकेट कर सकते हैं सेकेंडरी एजुकेशन को, फिर हम हाफ पेज डेडिकेट कर सकते हैं टर्शरी एजुकेशन को. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो टर्शरी एजुकेशन के साथ हम इंडस्ट्रियल लिंकेजेस क्या होते हैं उसको हाफ पेज दे सकते हैं.
ठीक है, फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, लाइक टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन एज वेल। अगर हम टाइप्स ऑफ एजुकेशन की बात करें तो सो देर इज़ रिलीजियस एजुकेशन, देन देर इज़ कल्चरल एजुकेशन, देन देर इज़ मॉरल एजुकेशन, देन देर इज़ स्पोर्ट्स एजुकेशन, देन देर इज़ एनवायरमेंट एजुकेशन। तो सब पे क्या है कि वी कैन राइट हाफ पेज। ठीक है, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस, हाफ पेज इसका हम बना सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल, जो पुराने टाइम में ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग जो है, वर्सेस मॉडर्न टीचिंग सिस्टम्स। ठीक है, मॉडर्न टीचिंग में डिस्कस कर सकते हैं। तो आप बता सकते हो किस तरीके से ओल्ड ब्रिक और मॉर्टर, ब्रिक एंड मॉर्टर मतलब क्लासरूम जो वे है टीचिंग का वो कैसे डिफरेंट है, क्या उसमें पॉजिटिव्स है क्या नेगेटिव है। जो मॉडर्न वे ऑफ टीचिंग है जहाँ पर क्या है कि डिजिटल मीडियम जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल आइडिया, उसको हम क्या है कि हाफ पेज का उसका कंटेंट बना सकते हैं। तो सारे कंटेंट का मिलेगा, आप जैसे जैसे रीडिंग करोगे, अपने न्यूज़पेपर रीड करोगे, अपने टेक्स्ट बुक्स रीड करोगे, तो वहाँ पर सारा कंटेंट बिल्डअप होता रहेगा। तो बात ऐसी कि इस डेप्थ के अंदर हमें कंटेंट को प्रिपेयर करना है। हम इसके अंदर क्या है, वी कैन टेक द व्यूज़ ऑफ गांधी ऑन एजुकेशन, व्यूज़ ऑफ गांधी को ले सकते हैं, व्यूज़ ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ले सकते हैं, अब्दुल कलाम के व्यूज़ को ले सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर और हाउ यू नीड टू प्रिपेयर वन टॉपिक बिफोर कमिंग टू योर एग्जाम। स्पेसिफिकली हेल्थ और एजुकेशन में तो यू नीड टू कंप्लीट वेरियस डायमेंशंस, बहुत सारे डायमेंशंस हमें प्रिपेयर करके पहले से ही रखने पड़ेंगे। अब अगर हम बात करें और टॉपिक्स की तो देर इज़ एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इनोवेशन, पोवर्टी, हंगर, फूड सिक्योरिटी, देन वाटर सिक्योरिटी, देन कॉन्स्टिट्यूशन, देन फेडरलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कैन बी प्रिपेयर्ड लुकिंग एट बोथ द सोसाइटल इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स। ठीक है, देन वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, देन प्राइवेसी, न्यूक्लियर आस्पेक्ट्स, देन टेररिज्म, देन ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस, ई गवर्नेंस। अब यूनाइटेड नेशंस में पूरा ऐसे नहीं डेवलप करना है, हमें यूनाइटेड नेशंस के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको डिस्कस करना है। अब इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के क्या क्या वर्क होते हैं उनको डिस्कस करना है ताकि हम उनको एग्जाम्पल्स की फॉर्म में लिख पाएँ। ठीक है, मान लो क्या है कि देर इज़ अ क्लाइमेट क्राइसिस। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर असिस्ट प्रोवाइड करता है फॉर दीज क्लाइमेट रिफ्यूजीज़ या फिर जो भी क्या है कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ में रहते हैं, जिनको क्या है कि यूनाइटेड नेशन क्या है कि अपनी स्पेशल असिस्टेंस के थ्रू जहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर प्रोवाइड करता है, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम हम वहाँ लिख सकते हैं। ई गवर्नेंस पे पूरा इससे आ सकता है, फॉरेन पॉलिसी पे आ सकता है, अर्बनाइजेशन पे आ सकता है। ठीक है, देन यू टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन को हम इस कंटेक्स्ट में प्रिपेयर कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन इन द पोस्ट कोविड 19 वर्ल्ड। ठीक है, तो अब एक और नई थीम क्या है कि ऐड हो गई। तो आपने मान लो ग्लोबलाइजेशन पे पहले बहुत सारे क्या है कि पैटर्न्स और बहुत सारे डायमेंशंस कवर कर सकें, तो आप अपने उन्हीं नोट्स के अंदर क्या है कि अब आप पोस्ट कोविड वर्ल्ड के अंदर ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से क्या है कि इम्पैक्ट करेगा या किस तरीके से बिहेव करेगा, उसके ऊपर क्या है कि एक पेज का आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकते हैं जिस तरीके से वो न्यूज़पेपर के अंदर आएंगे। देन कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, सोसाइटी, डेवलपमेंट, एथिक्स, ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विसेज एंड करप्शन, बहुत सारे टॉपिक्स बन सकते हैं। ठीक है, कुछ और टॉपिक्स की बात करें हम तो जैसे इंटरनल सिक्योरिटी एक टॉपिक बन सकता है। देन अगर हम बात करें करंट रेलेवेंस के अंदर तो एक टॉपिक बन सकता है पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड। ठीक है, पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड का मतलब क्या होता है कि अ वर्ल्ड वेयर पीपल आर, ठीक है, पीपल आर गिविंग मोर अटेंशन टू इमोशंस, मोर अटेंशन टू इमोशंस रेदर देन मोर अटेंशन टू रैशनैलिटी। ठीक है, तो वो जो अपनी सरकारें हैं उनको क्या है कि इमोशंस के लेवल पे क्या है कि ज़्यादा चूज़ कर रही हैं, जो उनके इमोशन की बात करता है, उनके सारे इमोशंस को जोड़ता है, उनकी वैसी सरकारें क्या है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट हो रही हैं, ना कि जो सरकार जो कि क्या है कि रोटी कपड़ा मकान पे बात करती हो। ठीक है, विच टॉक्स अबाउट द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आ सकते हैं, इसलिए आपको इन सब टॉपिक्स पे एक नोटबुक के अंदर थोड़ा थोड़ा कंटेंट डेवलप करना स्टार्ट करना चाहिए अभी से, ताकि जैसे जैसे प्रिपरेशन बढ़ती रहेगी आपके पास तो जैसे जैसे कंटेंट डेवलप होता रहेगा। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट, तो अब हम चेक करते हैं कि ट्रेंड कैसे बदल रहा है, यूपीएससी का जो ट्रेंड है, हाउ इट इज़ चेंजिंग। ठीक है, चेंजिंग ट्रेंड्स, तो हम क्या है कि पिछले 4 साल के पेपर्स 17, 18, 19 और 20 को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेंड में चेंज आया है। तो अगर 17 के पेपर की बात करें तो 17 में क्या है कि अगर आप फर्स्ट टॉपिक देखो तो फार्मिंग हैज़ लॉस्ट एबिलिटी, तो फार्मिंग को हम दे सकते हैं एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के अंदर, तो हम एग्रीकल्चर पे एक अच्छा ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक मेजर्स, तो यहाँ पर इकोनॉमी का टॉपिक हो गया, ये एजुकेशन का टॉपिक हो गया, ये हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक हो गया। देन दिस इज़ फिलोसफिकल ऐसे है ये, तो यहाँ पर क्या है कि स्टार मार्क एक ऐसे आया था फिलोसफिकल 2017 में। ठीक है, देन दिस इज़ एक नहीं 2 ऐसे आए थे फिलोसफिकल एसेस इन 2017। ठीक है, देन फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया इज अ मिथ, दिस इज़ फ्रॉम वुमेन
वेर यू कैन राइट डिफरेंट डायमेंशन रिलेटेड टू वुमेन। तो क्या है कि बाकी एसेज क्या है कि मैनेजेबल थे, बट दीज टू एसेज विच आर फिलोसफिकल इन नेचर वर अ बिट डिफिकल्ट। तो 2017 में एक या दो एसेज फिलोसफिकल थे। अब 18 की बात करें तो फिलोसफिकल एसेज का नंबर क्या है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज़ कैसे हो जाता है, जैसे फर्स्ट टॉपिक की बात करें, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट इंडिया। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर क्लाइमेट चेंज, जिसको आपको प्रिपेयर करना है एक अलग लिस्ट के अंदर हमने देख रखा है। देन दिस कैन बी डेल्ट बाय जोग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स, या जिनका जोग्राफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो वो इसको अच्छा लिख सकते हैं। दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर देम। तो एनवायरनमेंट जिस पे अच्छे से कंटेंट बना रखा है जिसने एनवायरनमेंट में, वो भी इसको डील कर सकते हैं। बट देन इफ़ यू टॉक अबाउट दिस इज़ फिलोसफिकल, ठीक है, दिस इज़ इकोनॉमिक विद फिलोसफिकल ओवरटोन्स। ओवरटोन्स का मतलब इसमें थोड़ा सा क्या है, फिलोसफिकल टच है। ठीक है, देन दिस इज़ इंटरनल सिक्योरिटी, बट दिस इज़ again philosophical, this is again philosophical, this is again philosophical, and this is again philosophical. So you can see roughly around 5 to 6 essays were from philosophical sector. ठीक है, तो philosophical sector क्या है कि इंक्रीज़ हुआ 2018 से बहुत ज़्यादा। 19 की बात करें तो अगेन 19 में वापस क्या है कि फिलोसफिकल एसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक की, विजडम फाइंड ट्रूथ्स फिलोसफिकल है, देन सेकंड टॉपिक अगेन फिलोसफिकल, देन इफ़ यू टॉक अबाउट दिस वन इज़ ऑल्सो फिलोसफिकल, दिस वन इज़ ऑल्सो फिलोसफिकल। तो सेक्शन ए के अंदर तो आपके पास चॉइस ही नहीं थी कि अगर आप फिलोसफिकल एसेज अगर आपको पसंद नहीं है और अगर आपने फिलोसफिकल एसेज बिल्कुल शुरू से प्रिपेयर नहीं करे हैं, तो 2019 के अंदर सेक्शन ए के अंदर तो आपके पास नो चॉइस ऑफ नॉट अटेम्प्टिंग अ फिलोसफिकल एस्से, तो कोई चॉइस ही नहीं थी आपके पास। तो अगर अब किसी कैंडिडेट को ये लगता है कि फिलोसफिकल एस्से में नहीं लिख सकता है, फिलोसफिकल एस्से मुझे लिखने में बहुत इशू आता है, तो या तो यूपीएससी की तैयारी छोड़ दो, या फिर सबसे बेस्ट है कि फिलोसफिकल एस्सेस को किस तरीके से लिख सकते हो, किस तरीके से उनको अप्रोच कर सकते हो, किस तरीके से थोड़ा थोड़ा कर करके अपने आप को थोड़ा सा फिलोसफिकल साइड में बेंड कर सकते हो, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर हम बात करें सेक्शन बी में, तो ये एक IR से आया है। देन दिस इज़ फ्रॉम अगेन हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, दिस इज़ फ्रॉम सोशल मीडिया, एंड दिस इज़ अगेन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आपने इस के लिए तो कुछ कंटेंट प्रिपेयर किया होगा, बट सेक्शन ए तो आपका पूरा ख़राब हो सकता था। 2020 की बात करें तो फिर क्या है कि फिलोसफिकल आस्पेक्ट्स क्या है कि और इंक्रीज़ हो गए। तो अगर हम देखें फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, लाइफ इज़ अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन एंड बीइंग ह्यूमन, अगेन फिलोसफिकल, सेकंड फिलोसफिकल, थर्ड फिलोसफिकल, फोर्थ फिलोसफिकल। ठीक है, इसमें क्या है कि थोड़ा सा सोसाइटी से, कल्चर से रिलेटेड है, बट इसमें भी क्या है कि फिलोसफिकल ओवरटोन्स हैं, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, देन सोशल जस्टिस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है ये, बट इसमें भी अगेन क्या है कि इकोनॉमी से है, सोसाइटी से है, बट अगेन विद फिलोसफिकल ओवरटोन्स या थोड़ा सा फिलोसफिकल टच है टॉपिक के अंदर। देन दिस कैन बी फ्रॉम सोसाइटी, देन दिस कैन बी फ्रॉम साइंस एंड टेक। ठीक है, तो कुल मिला के बात ऐसी कि द लेवल ऑफ philosophical essays, the quantity or number of philosophical essays increasing on year by year basis। तो अगर हम बात करें कि अगर हम इस ट्रेंड को प्लॉट करने की कोशिश करें, इस ट्रेंड को, तो हम देखते हैं कि फिलोसफिकल एसेज हैं, उनका नंबर जो है आफ्टर 2017 इट इज़ ऑन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। और अब आगे 2021 के अंदर कैसा ऐसे आएगा, 2022 के अंदर कैसा ऐसे आएगा, दिस वी कैन गेट टू नो व्हेन गॉड विल टेल अस। ठीक है, तो इसका कोई वे नहीं है कि हम जान सकते हैं कि आगे नेक्स्ट में फिलोसफिकल ऐसे आएंगे या नहीं आएंगे, या अगली बार सारे ही ऐसे फिलोसफिकल आएंगे, एक भी ऐसे फिलोसफिकल नहीं आएगा। बट जो इंपॉर्टेंट थिंग है दैट वी नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फिलोसफिकल एसेज। ठीक है, अब अगर बात करें कि हाउ टू डील विद फिलोसफिकल एसेज, जो हमारा पार्ट 2 था आज की वीडियो का, कि हाउ टू डील विद फिलोसफिकल एसेज, तो उसके लिए देयर आर सम टूल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, जिस तरीके से हमने पेपर पार्ट 1 के अंदर एसे के टूल्स एंड टेक्निक्स डिस्कस करी थी, उसी तरीके से एस्से के लिए भी क्या है, कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, और दीज टूल्स एंड टेक्निक्स आर ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर राइटिंग अदर एस्सेज ऑल्सो। तो आप क्या है कि कोई भी आपका एस्से का टॉपिक है जो कि फिलोसफिकल है, उसको क्या है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वे में ब्रेक कर सकते हो। आप उस फिलोसफिकल एस्से के अंदर कुछ पास्ट के एग्जाम्पल्स क्या है कि कोट कर सकते हो, कुछ प्रेजेंट के एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, कुछ फ्यूचर के एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। देन आप उस एस्से को क्या है कि अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि देखा क्या गया है ना कि बहुत बार जब भी फिलोसफिकल एस्सेज आते हैं और वेन एवर अ स्टूडेंट, ठीक है, टेक्स एन ए फिलोसफिकल एस्से, तो होता क्या है कि जैसे वो एस्से को शॉर्टलिस्ट करता है और अपना क्या है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करना स्टार्ट करता है, ठीक है, 10 से 15 मिनट के बाद उसके पास क्या है कि थॉट ही क्या है कि ख़त्म हो जाते हैं, देयर आर नो थॉट्स इन माइंड।
और अगर जो उसने क्या है वहाँ ब्रेनस्टॉर्म करके ब्लूप्रिंट बनाया है, जैसे अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो भी ब्लूप्रिंट बनाया है, अगर उसको लिखने बैठेगा तो 2 से 3 पेजेस के अंदर क्या है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और हमें ऐसे क्या है 10 to 11 पेजेस का लिखना है। और हमें क्या है कि एक बात का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है फिलोसफिकल एसे में, दैट देयर शुड बी नो रिपीटिशन। ठीक है, रिपीटिशन उसमें होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का क्या है कि हमें ध्यान रखना होता है। तो इसलिए आप क्या है कि अपने फिलोसफिकल एसे को क्या टेम्पोरल लेवल पे देख सकते हो, सेक्टोरल लेवल पे कि उस फिलोसफिकल एसे का कोई मीडियम एग्जांपल निकल सकता है या पैराग्राफ बन सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में कोई उसका रिफ्लेक्शन निकल सकता है या नहीं, उसको भी चेक करना चाहिए। देन वॉक्स ऑफ लाइफ में उस पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक का इंडिविजुअल के लेवल पे क्या इंपैक्ट है, फैमिली के लेवल पे क्या इंपैक्ट है, प्रोफेशनल वर्क प्लेस पे, सोसाइटी पे, कम्युनिटी पे, नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे क्या इंपैक्ट है, उसको भी क्या है कि आप चेक कर सकते हो अपना जब ऐसे लिखो आप। अभी हम सब इसको इलस्ट्रेशन के फॉर्म में देखेंगे। अभी हम एक ऐसे लेंगे और उसको सबको इलस्ट्रेशन के फॉर्म में अभी हम कंप्लीट करके देखेंगे। देन इफ़ यू टॉक अबाउट उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्यूशंस निकाली जा सकती हैं उस पर्टिकुलर एससी की जो हमारे पास कोड दिया है, उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन पे बात कर सकते हैं हम। इसमें क्या है कि किस तरीके के कॉज एंड इफ़ेक्ट उस पर्टिकुलर टॉपिक पे निकल सकते हैं, या फिर किस पर्टिकुलर पैराग्राफ्स के अंदर हम कॉज एंड इफेक्ट शो कर सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। देन जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड टेक्निक है जो कि पेस्चल होती है, जो हमने क्या है कि फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी, उस पर तो हम क्या है कि हर बार सोच ही सकते हैं। बट उसको क्या है कि पेस्चल जो टेक्निक है जिसके अंदर पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस, एनवायरनमेंट, हिस्टोरिकल आस्पेक्ट जो भी आते हैं, इन सबको क्या है कि हमें एस्से के अंदर क्या है कि देखना चाहिए, फिलोसफिकल एसेस के अंदर, बट लास्ट रिजॉर्ट पे देखना चाहिए। जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हमारे पास थॉट्स नहीं है, आइडियाज़ नहीं है, तो हम क्या करेंगे फिर पेस्चल अप्रोच लगाएंगे लास्ट में, अपने आप की नाक को कटने से बचाने के लिए, क्योंकि अब पेपर खाली छोड़ के तो आएंगे नहीं, कुछ तो लिख के आना ही है। तो फिर लास्ट में क्या है कि फिलोसफिकल एसेस के लिए हम पेस्चल टेक्निक पे जाएंगे। अदरवाइज पहले हम क्या ट्राई करेंगे किस किस तरीके से डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट व्यूज़, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, डिफरेंट पर्सपेक्टिव का मतलब किस किस अलग अलग दृष्टिकोण को हम हमारी एस्से की ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर ला सकते हैं, जो कि फिलोसफिकल एसेस होते हैं उनके लिए। और अगर वो बिल्कुल नहीं मिलते हैं तो फिर क्या है कि हमारा जो नॉर्मल क्लासिकल मेथड है उस पर आगे क्या है कि एस्से लिखने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम बात करें फिर जो भी हम क्या है कि हमारे पैराग्राफ्स बनाएंगे, ठीक है, मान लो सोशल पे हो गया, इकोनॉमिक पे हो गया, देन हमारे पास क्या है सेक्टोरल के अंदर मीडिया हो गया, देन हमारे पास वॉक्स ऑफ लाइफ के अंदर क्या इंडिविजुअल हो गया, फैमिली हो गया, कम्युनिटी हो गया, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया। इन सब पैराग्राफ्स जो भी हम बनाएंगे तो इन सब पैराग्राफ के अंदर हमें क्या यूज़ करना है, हम फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स दे सकते हैं जो कि फिलोसफिकल एसे में थोड़े कम रहेंगे। हम उसमें क्या है कि रीजंस दे सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट बता सकते हैं कि ऐसा हुआ इसलिए क्या है कि उसका इफेक्ट ये निकला। ठीक है, हम उसमें एग्जांपल जिसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रखनी है आपको फिलोसफिकल एसेस में, उसका ध्यान रख सकते हैं। कोट्स की भी क्वांटिटी आप अच्छी रख सकते हैं फिलोसफिकल एसेस के अंदर। ओपिनियन की क्वांटिटी अगेन मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि ओपिनियन आपको देना है अपने एसे के अंदर, स्पेशली जो फिलोसफिकल है। एक्सपीरियंसेस को भी ज़्यादा देना है, और सेंसेस इनको भी क्या है कि ज़्यादा इंक्रीज़ और कोट करना है किसमें, फिलोसफिकल एसेस के हर पैराग्राफ में। तो आप इसको रिमेंबर कर सकते हो फ्रीक्स, कि क्या मैं कोई फैक्ट्स स्टैटिस्टिक्स तो नहीं छोड़ रहा हूँ किसी पैराग्राफ के अंदर, क्या मैं कोई रीज़न तो नहीं देने से बच रहा हूँ, क्या मैं एग्जांपल्स बहुत कम तो नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि फिलोसफिकल एसेस के अंदर मार्क्स तभी मिलते हैं जब यू आर राइटिंग मोर एग्जांपल्स फ्रॉम पर्सनल, प्रोफेशनल, पब्लिक, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लाइफ। ठीक है, देन कोट्स, 1-2 कोट्स तो लिखूँ कम से कम पूरे एस्से में, ठीक है, या कम से कम 6-7 अच्छे कोट लिख दूँगा मुझे याद आ रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे रिलेटेड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लिख सकते हैं, बट देर आर सर्टेन डोंट्स आपको जो अवॉइड करने चाहिए, किसके लिए, फिलोसफिकल एसेस के लिए। और वो डोंट्स क्या हैं, दैट आपका क्या है कि इंटरप्रिटेशन वीक नहीं होना चाहिए। अगर आपका इंटरप्रिटेशन जो है एस्से का अगर वही ख़राब है तो पूरा का पूरा एस्से क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ख़राब भी नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने क्या है कि उसका इंटरप्रिट ही सही से नहीं कर पाया। वो बोल रहा है कि इस डायरेक्शन में जाओ ए में, और आप कहाँ जा रहे हो, बी डायरेक्शन में जा रहे हो। तो इंटरप्रिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको 1-2-3-4-5 मिनट तक उसको देखो, उसको एनालाइज करने की कोशिश करो, उसकी टॉपिक की टोन को पकड़ने की कोशिश करो कि टॉपिक की टोन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। देन उसको नैरो या ब्रॉडर व्यू से देखने की कोशिश करो। ठीक है, और अपना एस्से क्या है, फिलोसफिकल एस्से क्या है कि इन दोनों के बीच में लिखो। ना तो इतना नैरो कर दो कि आपके पास पॉइंट ही खत्म हो जाए, ना इतना ब्रॉडर कर दो कि जो आपके पास फोकस था वो फोकस से क्या है कि आप फोकस से आप यहाँ की बातें कर रहे हो, यहाँ की बातें करने लग गए। आपको फोकस क्या है कि एट मैक्स इतना ही रखना है, इतना ही ब्रॉड जाना है। अदरवाइज अगर आप इतना ब्रॉडर वे में देखोगे उसको तो उसका क्या है कि जो फोकस है, उसका जो एसेंस है एस्से का, वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग रिपीटेशन बिल्कुल अवॉइड करना है।
ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है कि जो आपने अपना पूरा एसे का ब्लू प्रिंटिंग करी, ठीक है, उसमें क्या है कि आपको प्रायोरिटी पहले यहाँ वाले को P1 देना था और इसको P2 देना था, मगर आप क्या कर रहे हो कि इसको आपने 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया और सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था उसको 5th कर दिया। तो आपकी क्या है कि ड्राफ्टिंग जो होती है थॉट्स की एसे के लिए, जो भी फिलोसफिकल हैं उनके लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। देन फोकस पे ध्यान रखना है और रेलिवेंसी कम नहीं होने देनी है। जो भी टॉपिक है उसको बार बार देखो, एक पेज कंप्लीट कर लिया वापस टॉपिक को देखो, वापस उसकी रेलिवेंसी को इंक्रीज़ करने की कोशिश करो। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब इलस्ट्रेशन के थ्रू देखते हैं कि जो हमने सारी बातें करी हैं उसको किस तरीके से हम समराइज़ कर सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन की बात करें तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जो भी फ़िलोसफिकल एसेज होते हैं, फ़िलोसफिकल एसेज, ठीक है, उनके अंदर क्या है कि जो हम एक सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज़ करते हैं वो होती है डी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आपके सामने एक पता नहीं अजीब व गरीब तरीके का कोई फ्रूट ला के रख दिया, या कोई अजीब व गरीब तरीके का कोई पर्टिकुलर आपके पास कोई क्या है कि सामान दे गया, ठीक है, तो उसको आप अगर समझोगे या समझना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे पार्ट में, ताकि क्या है कि हम समझ पाए, अच्छा इसमें ये लगा हुआ था, अच्छा इसमें ये है, अच्छा इसका टेस्ट ऐसा है, अच्छा इसका कलर ऐसा है, अच्छा इसके अंदर बीज भी हैं, इसके अंदर क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है फिलोसफिकल एसेस के लिए, दैट इज़ डीकंस्ट्रक्शन। और सबसे सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एसेस के लिए, फिलोसफिकल एसेस के लिए, वो है लेयरिंग। आपको उसको बहुत सारी लेयर्स के अंदर क्या है कि देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें, ये थर्ड टॉपिक था सेक्शन ए के अंदर इन 2020 दिस पर्टिकुलर एसे। अब उसके अंदर क्या बोलता है वो, इट सेज़ कि शिप्स डू नॉट सिंक, शिप ऐसे नहीं बह जाते हैं कि उनमें वाटर अराउंड देम, ठीक है, शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम। शिप जो है जब वो समुद्र में, सी के अंदर सेल होते हैं, तो उनके जो आसपास वाटर है वो, उसकी वजह से वो कभी भी नहीं डूबते हैं, ठीक है। तो आपको भी ऐसे एग्जाम में क्या है कि अपने मन में बोलना है, अच्छा ठीक है ये बात मुझे समझ में आ गई है। बट सेकंड क्या बोल रहा है कि शिप्स सिंक, वो डूबते जब हैं जब जो वाटर होता है उनके आसपास, इट गेट्स इनसाइड इनटू देम। तो हमें अब ये समझ में आ गया कि यहाँ पर जो वाटर है, ठीक है, उसको थोड़ा सा नेगेटिवली देखा गया है कि वाटर को क्या है, जब वो अंदर आता है तो वो क्या है, शिप को क्या है, डुबा देता है, शिप को क्या है, मार देता है। तो इसलिए क्या है, वाटर का यहाँ पर क्या है कि नेगेटिव टोन है, ठीक है, टोन क्या है इसकी, नेगेटिवली है। ये चीज़ कंप्लीट हो गया। और शिप की बात करें तो शिप सिंपल सा लिटरल वे में तो इसको नहीं करना, तो शिप क्या हो सकता है, शिप एक सबसे पहली बात इंडिविजुअल हो सकता है, शिप एक फैमिली हो सकती है, शिप एक कम्युनिटी हो सकती है, शिप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है, शिप एक इंटरनेशनल बॉडी हो सकती है। तो बहुत सारे लेवल पे क्या है कि आपको शिप को देखना है, ठीक है। फिर आपको ये देखना है कि वेदर इट इज़ द ओनली द वाटर विच इज़ सिंकिंग द शिप, और अगर मान लो शिप के अंदर वाटर नहीं आया फिर भी शिप डूब गया, डूब सकता है, क्यों, क्योंकि शिप के अंदर क्या है कि मशीन ख़राब हो गई, शिप का क्या है कि जो उसके अंदर जो इंजन लगा हुआ था वो सही से काम नहीं कर रहा, शिप का क्या है कि ऑयल ख़त्म हो गया, ठीक है, जो एनर्जी लगी हुई थी वो ख़राब हो गई, तो शिप वैसे भी डूब सकता है। तो हम क्या है कि एक एक आस्पेक्ट ये भी बात कर सकते हैं कि इट इज़ नॉट ओनली द शिप, द वाटर विच कम्स इनसाइड द शिप विच लेट्स अस टू सिंक, बट इट इज़ ऑल्सो द शिप बीइंग गेटिंग लेस कॉन्फिडेंस, लेस करेज, लेस कन्विक्शन, तब भी क्या है कि शिप क्या है, डूब सकता है। तो शिप के अंदर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें, जो हमने आज फर्स्ट कोट की बात करी थी, तो वो कोट से हम क्या है कि इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर एस्से को। और वो कोट क्या था कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ठीक है। तो हम इस कोट से स्टार्ट कर सकते हैं कि तुलसीदास फेमसली सेड इन रामचरितमानस, फिर उसको हम हिंदी में लिख सकते हैं, और हिंदी लिखने के बाद उस लाइन की हम ब्रैकेट में क्या है कि उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि इलिसिट सेक्शुअल डिज़ायर्स, बीइंग एंग्री एंड रूड, then getting being addicted to bad things and being greedy are all the pathways to hell, ठीक है। तो इंडिविजुअल, हम इसमें छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है, ये इंडिविजुअल है और ये इसका क्या है कि एक कवच है, ठीक है, दिस इज़ अ शील्ड, ये इंडिविजुअल का कवच है या शील्ड है। और इस शील्ड के बाहर बहुत सारी क्या है, एंगर है, बहुत सारी क्या है कि क्राइम्स हैं, बहुत सारे ईविल्स हैं, ठीक है, हम दिखा सकते हैं। बट दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज़ नॉट अलाउइंग दिस टू कम इनसाइड, ठीक है। तो हम एक बात ये कर सकते हैं, तो दिस पर्टिकुलर ए पर्सन विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ, विल बी बेनिफिशियल टू सोसाइटी, ठीक है, हम ये बात कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा। और यहीं पे क्या है कि इसी के साथ हम एक डायग्राम बना सकते हैं जहाँ पर एक और आदमी है, वो क्या है कि यहाँ पर इन सब चीज़ों को क्या है, अंदर आना दे रहा है, ठीक है। तो दैट विल बी हार्मफुल फॉर सोसाइटी, ठीक है, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी अ फेलियर एंड विल बी हार्मफुल फॉर सोसाइटी,
ठीक है, अब हम ऐसे स्टार्ट कर सकते, तो हम उस कोट से भी स्टार्ट कर सकते थे, या फिर हम क्या है कि एक सिंपल सी स्टोरी को ले सकते हैं कि हम स्टोरी क्या स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, या एनेक्डोट ले सकते हैं कि जो लेटर मुगल्स थे किस तरीके से लेटर मुगल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शराब, शबाब एंड कबाब। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है वहाँ पे, बट मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो लेटर वुमल्स क्या है कि जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं संभाल पा रहे थे, दे वर बीइंग कमिंग इनटू बैड हैबिट्स, ठीक है, ऑफ ड्रिंकिंग एंड ऑफ बीइंग कमिंग इनटू इलिसिट क्या है कि एडिक्शंस। देयरफॉर जो लेटर मुगल्स थे किस तरीके से क्या है कि वो ब्रिटिशर्स के नेगेटिव इन्फ्लुएंस को समझ नहीं पाए, और एक तरीके से क्या है कि देयर वाज द स्टार्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एरा। ठीक है, तो उनका क्या है कि डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था, तो उनका क्या है कि जहाज़ डूबना स्टार्ट कर गया था। तो हम क्या है कि उसके एनेक्डोट से उसकी स्टोरी बना दें छोटी सी, तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तो एक और स्टोरी बना सकते हैं हम इसके ऊपर कि किस तरीके से अजातशत्रु को वैशाली जब जीतना था, जब अजातशत्रु को वैशाली जीतना था, तब वो बुद्धा के पास गए, और बुद्धा ने क्या पूछा कि अच्छा आपको वैशाली हराना है, तो मेरे को एक बात बताओ वैशाली के बारे में, क्या वहाँ पर वुमेंस की इज्जत होती है? तो अजातशत्रु ने कहा हाँ होती है। क्या वहाँ पर रेगुलर सभा समिति हेल्ड होती हैं? तो अजातशत्रु ने कहा हाँ वो भी होती हैं। तो उन्होंने कहा बस फिर तुम कभी क्या है वैशाली को नहीं जीत सकते। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को क्या है कि पता करने के बाद अजातशत्रु ने क्या किया, जाके वैशाली के अंदर पहले ये सब चीज़ें जो होती थी इनको क्या है कि रिवर्स करवाने की कोशिश करी, इनको बंद करवाने की कोशिश करी, और ये सब चीज़ें जब वहाँ पर चेंज हुई, इसका मतलब क्या है वैशाली के अंदर जब नेगेटिव इन्फ्लुएंस आने लगा, उन्होंने अपनी क्या है कि अच्छी चीज़ों को छोड़ के नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को लिया, तब क्या है कि वैशाली का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया और अजातशत्रु ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो आप क्या है कि ये वाला एनेक्डोट भी लिख सकते हो, ये वाली स्टोरी भी लिख सकते हो आप इस पर्टिकुलर एस्से पे। देखो तो कितनी चीज़ें मिल गई। ठीक है, फिर आप जब बॉडी पे आओगे तो बॉडी पे अगेन हमने जो बात करी, ठीक है, अगेन आप उसको क्या है कि एक्सप्लेन कर सकते हो इंडिविजुअल लेवल पे। तो इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या है कि सिंपल सी बात है, अभी जो सिंपल और करंट हमारे पास एग्जांपल है, किसका आप एग्जांपल दे सकते हो कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या है कि अगर इंडिविजुअल ईवल्स को अपने अंदर लेके आने का अलाउ देता है, परमिशन देता है, अलाउ करता है या फिर परमिशन देता है, तो इंडिविजुअल क्या बन जाता है? इंडिविजुअल बिकम्स व्हाट? ईविल डूअर। इंडिविजुअल क्या बन जाता है? ईविल डूअर, गलत काम करने वाला बन जाता है। और इसका रीसेंट एग्जांपल आप दे सकते हो सुशील कुमार, ठीक है, विच इज़ बीइंग हेल्ड इन अ मर्डर केस। ठीक है, तो आप उसमें ये मत बताओ कि उसको डेथ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप सिंपल सी बात करो कि सुशील कुमार बीइंग एन ओलंपिक मेडलिस्ट, ठीक है, आप उसमें बता सकते हो कि ही केम अंडर बैड इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट इलिसिट पीपल्स एंड देयरफॉर हिज डाउन ट्रेंड स्टार्टेड। ठीक है, देन अगर आप बात करो तो फैमिली लेवल पे देयर आर सर्टेन थिंग्स कि फैमिली लेवल पे या स्कूल लेवल पे किस तरीके से जो इंडिविजुअल है, किस तरीके से इंडिविजुअल का माइंडसेट है, मॉरल कंपास है, उसको क्या है कि इंक्रीज़ किया जा सकता है, उसको अच्छा या बुरा बनाया जा सकता है, बिकॉज दीज फैमिली एंड स्कूल्स आर द फर्स्ट स्कूल्स ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, यहीं पर क्या है कि बच्चा सबसे पहले ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू क्या है कि चीज़ों को सीखता है, समझता है। ठीक है, तो ये चीज़ बता सकते हो आप। ठीक है, देन आप सोसाइटी लेवल पे जा सकते हो, किस तरीके सोसाइटी अच्छी चीज़ों को अलाउ ना करके, एक्सेप्ट ना करके, न्यू थॉट्स न्यू आइडियाज़ को एक्सेप्ट ना करके क्या है कि अपना डाउन ट्रेंड या डाउन टूडन अगेन स्टार्ट कर सकती है। देन अगर लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे अगर आप बात करो तो आप कोविड-19 की बात कर सकते हो। ठीक है, तो कोविड-19 के अंदर कैसे बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने क्या है अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज़ नहीं किया, और जब उन्होंने अवेयरनेस को इंक्रीज़ नहीं किया तो जो एक्सटर्नल थ्रेट था किसका? कोविड-19 विच वॉज एन एक्सटर्नल थ्रेट, उसने क्या है कि अंदर पेनिट्रेट किया। ठीक है, वो लैक ऑफ अरेंजमेंट्स की वजह से क्या है कि उनका कंट्री ने, उनकी सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा क्या है कि डेथ जैसी रिलेटेड इविल्स को क्या है कि देखने का टाइम मिला उनको, या फिर उनको देखने का टाइम आया उनके लाइफ में। फिर हम बता सकते हैं किस तरीके से क्या है कि बहुत सारे लीडर्स जो हैं कोविड-19 के अंदर दे टर्न डिक्टेटर। ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हो इसमें हंगरी का। ठीक है, हंगरी का एग्जांपल देके आप बता सकते हो कि जो हंगरी का प्रेसिडेंट था जैसे विक्टर ऑर्बन, ठीक है, उसने क्या किया कि जो सिचुएशन थी कोविड की उसको एक्सप्लॉइट करके वहाँ पर ही एंडेड द डेमोक्रेसी। ठीक है, तो सिचुएशंस को एंड करके डेमोक्रेसी बना। तो जो नेशनल लेवल पे भी लीडर्स क्या हैं, दे ऑल्सो बिकम दिस सकम टू दीज ईवल्स। तो यहाँ पे आप सब लिख सकते हो। फिर आप क्या है कि एक पैराग्राफ वहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स और डायमेंशंस लेने के बाद आप लिख सकते हो वहाँ पर कि व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस वाई शिप क्या है, वाई शिप गेट्स सिंक, शिप क्यों सिंक हो जाता है, व्हाट आर द अदर रीजंस की क्या है कि शिप सिंक हो जाता है। तो उसमें बता सकते हो कि अवेयरनेस क्या है कि जब आपके पास कम होती है, व्हेन एन इंडिविजुअल इज़ हैविंग लेस अवेयरनेस, या कोई सोसाइटी या कंट्रीज़ का लेस अवेयरनेस है, तो क्या है कि वो शिप का क्या है कि उनका डूबना तय है।
देन अ सोसाइटी या इंडिविजुअल हैविंग क्या है कि वीक मॉरल प्रिंसिपल्स, एक आदमी के मॉरल वैल्यूज़ मॉरल प्रिंसिपल्स क्या हैं, बहुत क्या हैं, वीक हैं, ठीक है। देन अगर आप बात करो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इंस्टीट्यूशंस, तो इंस्टीट्यूशंस क्यों पूरे के पूरे डूब जाते हैं, बिकॉज द इंस्टीट्यूशंस आर हैविंग वीक कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि उनका बहुत वीक होता है, ठीक है। देन अगर आप बात करो एक पैराग्राफ आप इसमें ये भी डाल सकते हो कि व्हाट आर द अदर वेज, व्हाट आर अदर वेज बाय विच द शिप कैन बी सिंक्ड, बाय विच शिप को और डूब सकता है शिप। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप नेगेटिविटीज़ और इनको अलाउ कर रहे हो तब तो आपका क्या है कि डिक्लाइन होना बहुत ज़्यादा तय है। बट अगर मान लो और भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर क्या है कि जो शिप है या जो इंडिविजुअल है, किसी पर्सनैलिटी या जो कंट्री है, उसका डिक्लाइन कब स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, वो तब स्टार्ट हो सकता है जब दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल और दैट कंट्री इज़ नॉट करेजियस, जब वो क्या है करेजियस नहीं हो, ठीक है, इज़ नॉट एम्बिशियस, वो क्या है कि एम्बिशियस नहीं हो, उसके अच्छे एम्बिशियस नहीं हो, तो वो क्या है कि टेक्नोलॉजी में अलग अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर्स के अंदर क्या है कि बहुत पीछे रहेगी, ठीक है। देन उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कंट्री के पास क्या है कि देयर इज़ नो सेंस ऑफ पर्पस, ठीक है, कोई सेंस ऑफ पर्पस नहीं, डायरेक्शन लेस है, देन देयर फोर दैट पर्टिकुलर डिक्लाइन विल बी स्टार्टेड। तो कितने सारे डायमेंशन हमने कवर कर लिए, ठीक है, ऑन द डायमेंशंस आर एंडलेस। और ये डायमेंशंस कब पता लगेंगे, जैसे जैसे क्या है कि हम चीज़ों को ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, जैसे जैसे हमारा कंटेंट इंक्रीज़ होता जाएगा। तो एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है फिलोसफिकल एसेस के लिए कि आपका कंटेंट क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे और जिस तरीके से मैंने बताया कि आप नोट्स मेकिंग करोगे तो कंटेंट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। मगर कंटेंट डेवलप होने के बाद भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है फिलोसफिकल एसेस के अंदर कि आपको एसे की सेंट्रलैलिटी, ठीक है, सेंट्रलैलिटी पे फोकस करना है, आपको ऐसे के रेलेवेंस पे फोकस करना है, सेंट्रलिटी पे फोकस करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको ऐसे के कंटेक्स्ट को फोकस करना है, ठीक है। उसका कंटेक्स्ट क्या है कि कभी भी डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग हाउ टू चूज़ योर ऐसे टॉपिक्स एंड हाउ यू कैन डू वॉट यू कैन राइट फिलोसफिकल एसेज, या फिलोसफिकल एसेज को आप कैसे अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो आप कमेंट करो कैसा लगा आपको वीडियो, आप ये बताओ कि क्या क्या और आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो फिलोसफिकल एसेज को या और एसेज को लिखने के अंदर, एंड वी विल कम विद अनदर सीरीज ऑफ एसेज। बट अभी के लिए दीज वर द 2 पार्ट्स फॉर एसे राइटिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।